क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स चैप्टर में से हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। पढ़ने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है पर बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बोला है, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच करते हुए जाते हैं, राइट, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये हम शुरू से करते आ रहे हैं जब से हमने एक्सरसाइज ये स्टार्ट की है 9.3। सो दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके जो डायगोनल हैं आर द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है उसके डायामीटर हैं। मतलब ये पहला डायामीटर है, मतलब सर्कल का देखिए ये डायामीटर है, ठीक है जी, जो कि रेडियस से पास होता हुआ जा रहा है। और उसी तरीके से एक दूसरा जो डायगोनल है वो भी उसका डायामीटर है, राइट। तो थ्रो द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब वर्टिसेस जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं वहां से शुरू होके वहां तक खत्म हो रहे हैं और वो सर्कल के तो डायमीटर हैं बट क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। इस तरीके से हमने डायग्राम को बनाया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है ए बी सी डी और ये हमारा हमेशा की तरह ओ पॉइंट, इसको पूरा अधिकार मिला हुआ है ओ नाम का। तो ये हमारे जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे कट हो रहे हैं। तो ये तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी डायग्राम बना ली। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले अपनी जो चीज़ आपको जो फिगर प्रूफ करने के लिए बोली हो उसके प्रॉपर्टीज को रिकॉल कीजिए। सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, रिकॉल करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बन जाएं तो वी कैन से दैट कि वो जो रेक्टेंगल है वो मतलब क्वाड्रिलेटरल है जो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं है कि जिससे हम इसको इजीली 90 डिग्री प्रूफ कर दें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या होगा हमारे पास प्रूफ करने का कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं और ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं और इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ये एक सर्कल है, तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में इन क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा सॉल्यूशन है। जो गिवन होता है टू प्रूफ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है लिखना, वो ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि वो चीज़ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही होती है, तो मैं वो नहीं लिख रही। सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है उसमें हमारे पास जो ओ ए है वो इक्वल है ओ सी के और जो ओ बी है वो इक्वल है ओ डी के। ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे इक्वल हो गए? तो ध्यान से देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये ओ बी क्या है हमारा, एक रेडियस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था हमारा एक डायामीटर है। तो डायामीटर का आधा कितना होता है, रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सारे के सारे जो हैं वो रेडियस हैं सर्कल के। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमने इस डायगोनल को इसके इक्वल प्रूफ करना हो तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है जी, क्योंकि वो क्या है रेडियस है तो वो इक्वल है। तो उधर से हम क्या कह सकते हैं,
ओ बी इक्वल है हाफ ऑफ बी डी, राइट। तो ए सी और बी डी ये ले लिया हमने, और हमें ये पता है कि ये जो ओ ए है वो ओ बी के भी इक्वल है, तो ये हमारा फर्स्ट था। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी है, हाफ ऑफ ए सी है, वो हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा, और हाफ जो है वो कट जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू बी डी हो गया। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो मतलब ए सी क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी इक्वल्स टू डी बी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि और ये इक्वल भी है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, ये चीज़ हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, और ये भी प्रूफ हो गया कि ये हमें मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हेंस वी कैन से दैट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। वेरी इजी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में with the next question, obviously question number 8 of exercise 9.3। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। Thank you for watching. Bye.